हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 5 देखेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिकॉज इसमें बहुत सारे चीज़ पढ़ने हैं। उसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं इसको हम स्टार्ट करेंगे। बिकॉज हमने एक कम्युनिटी में प्रीवियस डे एक कम्युनिटी टैप किया था जिसमें हमने पूछा था कि किस सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड करना है, तो सबसे ज़्यादा डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम का वोट आया है। तो इससे हम डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में मेरा कंटेंट तैयार नहीं था, तो मैंने सबसे पहले आपके लिए सबसे पहले कंटेंट को तैयार किया है डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यूनिट 1 से पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम इस एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स में आता है। ब्लॉक डायग्राम को भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, DCS है ना। डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, इसको एक्सप्लेन कीजिए विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम। तो पहले ये जानते हैं कि डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है। तो डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम एक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। तो यह डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम इज अ कम्युनिकेशन सिस्टम, इट इज अ कम्युनिकेशन सिस्टम इन विच मैसेज सिग्नल इज ट्रांसमिटेड। इसमें मैसेज सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल या डिस्क्रीट इन नेचर, यानी इस किस फॉर्म में रहता है, डिजिटल या डिस्क्रीट नेचर में, वही है डिजिटल नेचर में ये रहेगा। यानी डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसमें मैसेज सिग्नल जो होता है, जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल है, जैसे मैसेज सिग्नल जो ओरिजिनल सिग्नल है वो हमारा डिस्क्रीट फॉर्म में जाएगा तो हमारा कहलाएगा, वही उसी सिस्टम को हम कहते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। दिस सिस्टम इज कॉल्ड डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, वही लिखा हुआ है, दिस सिस्टम इज कॉल्ड डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। तो आप समझ गए हो कि डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, वैसा कम्युनिकेशन सिस्टम जिसमें मैसेज सिग्नल को डिस्क्रीट सिग्नल में चेंज किया जाता है। ठीक है, ट्रांसमिट होता है मैसेज सिग्नल डिस्क्रीट फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में यदि चेंज होता है तो उसको हम कहेंगे डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, अब इसका ब्लॉक डायग्राम में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं उसको समझिएगा, उसके बाद इसको आराम से एक्सप्लेन आप कर सकते हो। तो ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन सोर्स रहेगा, जो डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन सोर्स यानी डिजिटल इन्फॉर्मेशन सोर्स रहेगा, एनालॉग से डिजिटल बना हुआ रहेगा, यानी मैसेज सिग्नल डिजिटल या डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन में चेंज रहेगा। वो हमारा सोर्स इनकोडर में जाएगा जिसको वो इनकोड करेगा। सोर्स इनकोडर से हमारा एक चैनल इनकोडर में आया, सोर्स कहाँ भेजेगा, चैनल इनकोडर में। ठीक है, सोर्स इनकोडर से हमारा सिग्नल कहाँ जाएगा, चैनल इनकोडर में। चैनल इनकोडर उसको चैनल इनकोडर से मॉड्यूलेटर में जाएगा जो इसको मॉड्यूलेट करेगा। चैनल इनकोडर क्या करेगा, मॉड्यूलेट करेगा। मॉड्यूलेट क्यों किया जाता है, क्योंकि यदि इसकी फ्रिक्वेंसी कम हो ज़्यादा, ठीक है ना, तो इसको मॉड्यूलेट करके उसके बीच में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज करते हैं। ये मॉड्यूलेशन प्रोसेस हमने प्रीवियस सेमेस्टर में भी पढ़ा है। तो मॉड्यूलेटर इसी काम के लिए आता है क्योंकि उसके उस सिग्नल को मॉड्यूलेट करेगा। ठीक है, उसके बाद मेन चैनल में हो जाएगा जहाँ पर नॉइस भी ऐड हो जाता है। ठीक है ना, मेन चैनल में ही नॉइस भी ऐड होता है। फिर उसको डीमॉड्यूलेट कर लेंगे, डीमॉड्यूलेटर से डीमॉड्यूलेट कर लेंगे चैनल के थ्रू। जब डीमॉड्यूलेटर में जाएगा तो सिग्नल हमारा डीमॉड्यूलेट हो जाएगा। फिर चैनल डिकोडर आएगा, चैनल इस डीमॉड्यूलेटर का जो डिकोड किया है सिग्नल, उसको चैनल डिकोडर से हम आगे भेजेंगे। ठीक है ना, तो आगे कहाँ जाएगा, हमारा सोर्स डिकोडर में जाएगा। सोर्स उसको डिकोड करेगा, जो चैनल इनकोडर था तो चैनल डिकोडर हो जाएगा, सोर्स इनकोडर था तो सोर्स डिकोडर हो जाएगा। अब डिकोड हो रहा है चैनल, पहले इनकोड हो गया, चैनल तक आ गया, फिर डीमॉड्यूलेट कर दिया तो हमारा डिकोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चैनल डिकोडर डिकोड करेगा, फिर सोर्स डिकोड करेगा। उसके बाद हमारा जब सोर्स डिकोडर उस सोर्स को डिकोड कर लेगा तो हमको क्या है, अब डिस्क्रीट फॉर्म में आया है यहाँ से सिग्नल, है ना, और हमको चाहिए मेन सिग्नल चाहिए ना। जैसे कि अभी हम कोई फ़ोटो डिजिटली ट्रांसमिट कर रहे हैं, डिजिटली ट्रांसमिट करना है तो हम डिजिटल में कन्वर्ट करती हैं। डिजिटल किस फॉर्म में रहता है, 0101 के फॉर्म में, है ना, इस फॉर्म में रहेगा। तो उस फॉर्म में हमको दिखाई देगा तो हमको समझ में आएगा, नहीं आएगा तो इसीलिए एक आउटपुट ट्रांसड्यूसर लगा दिया जाता है जो उसको कन्वर्ट फिर कर देता है हमारा डिजिटल या डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन सोर्स को मैसेज सिग्नल में। तो इसीलिए हम आउटपुट ट्रांसड्यूसर के बाद एक मैसेज सिग्नल हमको मिलता है। यदि आउटपुट ट्रांसड्यूसर लगेगा तब तो, नहीं तो डिजिटल ही दिखा देगा 1010, हमको पता ही नहीं चलेगा कि क्या है ना। तो इसीलिए इस तरह से हम इस तरह के ब्लॉक को यूज करते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में। तो आई होप आपको ये सब ब्लॉक समझ में आया होगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन ये 6 मार्क्स में पूछा हुआ है, तो 6 मार्क्स में हमको यदि आएगा तो सिर्फ इतना ही नहीं लिखना, इसके ब्लॉक डायग्राम को हमने लिखा, उसके बाद इस सब को एक्सप्लेन करना कि इन्फॉर्मेशन सोर्स क्या होता है। जैसे कि हम बता रहे हैं इन्फॉर्मेशन सोर्स में क्या आएगा, फोटो, वीडियो, ये सब, वॉइस, है ना, तो ये हमारा इन्फॉर्मेशन सोर्स में आ जाएगा। फिर सोर्स इनकोडर क्या करता है, उस सोर्स को इनकोड करता है। ये सब ही आपको सेंटेंस बना के लिखना है, थोड़ा थोड़ा, 4 लाइन तो 2 लाइन, तो आपका आंसर बड़ा हो जाएगा 6 मार्क्स के लिए। ठीक है, हमने पूरा नहीं लिखा बिकॉज उसमें टाइम भी कंज्यूम होगा और ज़्यादा कुछ है भी नहीं ये सब। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, सैम्पलिंग, जो वाइवा में भी पूछा जाता है कि सैम्पलिंग क्या है। ठीक है, तो सैम्पलिंग क्या है,
पार्ट इज सैम्पलिंग एंड इट्स थ्योरम, इसके थ्योरम को भी बताना है, ठीक है। तो सैम्पलिंग क्या है, तो सैम्पलिंग द प्रोसेस इन विच रिप्रेजेंटिंग अ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, ये क्या करता है, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल जो रिप्रेजेंट होता है टाइम सिग्नल टू अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, यानी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में चेंज करता है। हमारा जो सैम्पलिंग एक प्रोसेस है जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में चेंज करता है, ठीक है ना। तो सैम्पलिंग ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में चेंज करता है। जैसे कि अभी हम बता रहे थे कि डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में हमको सिग्नल कैसा चाहिए, डिजिटल चाहिए या डिस्क्रीट चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए सैम्पलिंग प्रोसेस यूज हो रहा है। तो यही है सैम्पलिंग इज कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल, ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल या डिस्क्रीट सिग्नल में चेंज करता है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करता है। जैसे कि यहाँ पर हमारा एक साइनोसॉइडल एनालॉग सिग्नल है या कंटिन्यूस सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल है, जिसको हम एक सैम्पलर लगाकर इस तरह से सैंपल कर देते हैं जो जिसके कारण वो डिस्क्रीट नेचर में चेंज हो जाता है, यानी डिजिटल सिग्नल में चेंज हो जाता है, सैंपल किया जाता है, ठीक है, इस तरह से। अब हम सैम्पलिंग थ्योरम समझते हैं। सैम्पलिंग थ्योरम क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सैम्पलिंग थ्योरम क्या होता है। तो सैम्पलिंग थ्योरम क्या होता है, जैसा कि हमने बताया कि सैम्पलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो वही है, इन सैम्पलिंग प्रोसेस कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में भी रिप्रेजेंटेड इन इट्स सैंपल। जब सैम्पलिंग थ्योरम में हम क्या करते हैं कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल या एनालॉग सिग्नल को हम रिप्रेजेंट करते हैं इसके सैंपल के फॉर्म में, तो सैंपल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा वो सैंपल के फॉर्म में है, ठीक है ना। बट वो हमको थोड़ा ही दिखना है, ठीक है ना, हमको वो नहीं देखना है, हमको मेन सिग्नल चाहिए जो हमने ट्रांसमिट कराया है, ठीक है। तब तो हमको पता चलेगा कि हमारा सिग्नल क्या था, ठीक है। अब सैंपल ही हमको दिखाई देगा सिर्फ, तो हमको पता कैसे चलेगा कि हमारा मेन सिग्नल क्या था, ठीक है। तो इसीलिए हम सैम्पलिंग थ्योरम यूज करते हैं, जिसमें क्या किया जाता है, जब तो हमारा सैंपल वैल्यू में रिप्रेजेंट किया जाता है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को, तो सैंपल वैल्यू में ही हमको दिखाई भी दे देगा, तो हमको पता नहीं चलेगा। इसीलिए एंड रिकवर बैक करते हैं, एंड रिकवर बैक ऑफ सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी शुड बी इक्वल एंड ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यही है सैम्पलिंग थ्योरम, ठीक है। तो क्या कर रहा है, उसको रिकवर बैक करेंगे, रिकवर बैक इफ सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी शुड बी इक्वल एंड ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है उससे सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हमारा इक्वल और ग्रेटर देन होता है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इक्वल और ग्रेटर देन 2FM, FS इज इक्वल और ग्रेटर देन 2FM। यहाँ FS क्या है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, और 2FM यानी हमारा जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उस सिग्नल का होगा वो है ना। तो ये अकॉर्डिंग टू सैम्पलिंग थ्योरम हो जाएगा FS इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2FM, जहाँ FS हमारा सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है और FM हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, सिग्नल का। तो यही है हमारा सैम्पलिंग थ्योरम। आई होप आपको सैम्पलिंग थ्योरम भी समझ में आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर समझते हैं जो हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही कवर करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, जो हम प्रीवियस में भी मॉड्यूलेटर यूज कर रहे थे, तो मॉड्यूलेशन क्या होता है, इसीलिए हम मॉड्यूलेटर यूज करते थे, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन भी समझिए। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि डिफाइन मॉड्यूलेशन एंड इट्स टाइप, ठीक है, समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जरूरी नहीं कि डायरेक्ट एग्जाम में आए, मगर इसको बिना समझे आप कम्युनिकेशन सिस्टम को नहीं समझ सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसको हम इस क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं कि डिफाइन मॉड्यूलेशन एंड इट्स टाइप। तो मॉड्यूलेशन क्या होता है, मॉड्यूलेशन एक प्रोसेस है, ठीक है ना, मॉड्यूलेशन एक प्रोसेस है, और मॉड्यूलेटर जो लगाए थे वो मॉड्यूलेशन करने का एक डिवाइस है, ठीक है ना। तो ये मॉड्यूलेशन एक प्रोसेस है, क्या है, प्रोसेस है, जिसमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो हमारा कैरियर सिग्नल हो गया, मैसेज सिग्नल से जो कैरियर सिग्नल कन्वर्ट होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक को चेंज किया जाता है, ठीक है ना। वही लिखा हुआ इन विच सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरियर सिग्नल, यहाँ होगा, ठीक है ना, गलत हो गया था, यहाँ कैरियर सिग्नल होगा। कैरियर सिग्नल चेंज या वैरी, चेंज करेगा, कैरियर सिग्नल चेंज करेगा या वैरी करेगा अकॉर्डिंग टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मैसेज सिग्नल, जो हमारा मैसेज सिग्नल होगा उसके वैल्यू के अनुसार। यदि मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम है तो उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाएगा, हमारा मॉड्यूलेशन करके बढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग हमारा कैरियर सिग्नल का यदि एम्पलीट्यूड, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो, एम्पलीट्यूड, फेज, फ्रीक्वेंसी कोई भी चेंज हो रहा है, तो हम उसको मॉड्यूलेशन कहेंगे, समझे ना। तो वही मॉड्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ठीक है। तो जैसे अब मॉड्यूलेशन का टाइप कौन कौन से, मॉड्यूलेशन मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन और पल्स मॉड्यूलेशन। पहला है कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन और दूसरा है पल्स मॉड्यूलेशन। तो कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन में हमारा क्या क्या आ जाएगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन का टाइप है। फिर एंगल मॉड्यूलेशन, तो एंगल में कौन कौन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, ठीक है ना। ये सब टाइप्स को आपको समझना है, इस पर कौन कौन क्या क्या होता है। 2 तरह का मॉड्यूलेशन होता है, कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन और पल्स मॉड्यूलेशन, ठीक है ना। उसमें हमारा कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एंगल मॉड्यूलेशन। तो एंगल मॉड्यूलेशन में हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन, ये सब को भी हम समझाएंगे कि क्या कौन है, ठीक है। और जो पल्स मॉड्यूलेशन होता है वो 2 तरह का होता है, एक एनालॉग मॉड्यूलेशन और एक डिजिटल मॉड्यूलेशन। तो एनालॉग मॉड्यूलेशन जो एनालॉग सिग्नल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। एनालॉग सिग्नल है, जैसे पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होगा, इसके लिए पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विथ मॉड्यूलेशन PWM, पल्स विथ मॉड्यूलेशन PPM, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन PPM का फुल फॉर्म याद रखना है, यदि आपको फिल इन द ब्लैंक्स किसी फॉर्म में आ सकता है, ठीक है ना।
पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन पीपीएम। और डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में हमारा आता है पीसीएम पल्स कोड मॉड्यूलेशन एंड डीएम यानी डेल्टा मॉड्यूलेशन। ये हमारा हो गया मॉड्यूलेशन का टाइप। तो इस सेमेस्टर में हमको डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ना है मेनली रूप से, ठीक है ना। तो हमने एनालॉग का भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद डिजिटल को समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो मॉड्यूलेशन में हमारे क्या है, दो तरह के मॉड्यूलेशन होते हैं, कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन, ठीक है ना, और पल्स मॉड्यूलेशन। कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन में होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड एंगल मॉड्यूलेशन, ठीक है ना। तो एंगल मॉड्यूलेशन हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन में बटा हुआ होता है, ठीक ना। तो देखिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होगा, तो एम्पलीट्यूड वैरी करेगा। क्या है, ऊपर हमने मॉड्यूलेशन का डेफिनेशन बताया ना कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार वैरी करेगा। तो यहाँ एम्पलीट्यूड है तो एम्पलीट्यूड कैरेक्टरिस्टिक्स उसका, तो एम्पलीट्यूड वैरी करेगा, है ना। एम्पलीट्यूड वैरी करेगा अकॉर्डिंग टू उसके मैसेज सिग्नल। और एंगल मॉड्यूलेशन में उसका एंगल चेंजिंग होता है, तो जैसे फ्रीक्वेंसी उसका चेंज होने लगा तो उसका एंगल चेंज होगा, फेज चेंज होगा तो एंगल चेंज होगा, ठीक है ना। तो एंगल मॉड्यूलेशन में होता है। और एनालॉग मॉड्यूलेशन पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो पीएएम पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पीएएम में क्या होगा, पीएएम में होगा एम्पलीट्यूड का ही मॉड्यूलेशन होगा, ठीक है ना, मगर पल्स के फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक है। सैंपल करेंगे फिर पल्स कैरियर चेंज होगा, ठीक है, आगे समझाएंगे हम इसको क्वेश्चन से भी, ठीक है। पल्स विथ मॉड्यूलेशन में उसका बीच चेंज होगा, पल्स पोजीशन में उसका पोजीशन ही चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी तरह हम पल्स कोड मॉड्यूलेशन का यूज करते हैं एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज करने के लिए, और डेल्टा मॉड्यूलेशन भी इसके लिए ही यूज किया जाता है। तो चलिए अब इसको समझते हैं कि पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, ये क्वेश्चन को भी समझना जरूरी है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, डिफाइन पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पीएएम। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, इसको डिफाइन कीजिए। तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एक मॉड्यूलेशन सिस्टम है जिसमें इन विच एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्क्रीट कैरियर सिग्नल, हमने बताया ना मॉड्यूलेशन में क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ किसका देखा जाता है, कैरियर सिग्नल का। कैरियर सिग्नल का चेंज होता है एम्पलीट्यूड या वैरी होता है अकॉर्डिंग टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जिसको मॉड्यूलेट कराना है ना, तो उसको कहेंगे हम पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसमें हमारा एम्पलीट्यूड वैरी करेगा डिस्क्रीट सिग्नल का या कैरियर सिग्नल का हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मैसेज सिग्नल के कारण, ठीक है ना। जिसका यदि मैसेज सिग्नल का इंस्टेंटेनियस वैल्यू ज़्यादा है तो वो अपना मॉड्यूलेशन करके उसका भी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा करेगा, ठीक है ना। इसी तरह से हमारा पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होगा। बाकी इसमें कीपिंग विथ एंड पोजीशन ऑफ कैरियर कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ समझिए क्या लिखा हुआ है, कीपिंग विथ एंड पोजीशन कैरियर कांस्टेंट, यानी कि इसका जो सिर्फ एम्पलीट्यूड वैरी करेगा, बाकी सब कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इसमें, तो पल्स एम्पलीट्यूड ही इसका वैरी करेगा, बाकी सब कांस्टेंट रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए डायग्राम से भी समझिए, जैसे कि यहाँ पर एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है हमारा या मैसेज सिग्नल है जिसको हमने पल्स कैरियर में चेंज कर दिया सबसे पहले। तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होगा, जो इसका एम्पलीट्यूड है उसके अनुसार ये अपना एम्पलीट्यूड भी वैरी कर लेगा। देखिए ये हमने पहले पल्स में इसको चेंज किया, सैम्पलर के द्वारा पल्सिंग कर दिया है, ठीक है, पल्स कैरियर जनरेट किया इसका। उसके बाद हम इसका एम्पलीट्यूड के अनुसार, बिकॉज इसका एम्पलीट्यूड करना है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड के अनुसार ये वैरी किया। देखिए इसका एम्पलीट्यूड पहले कम था तो कम, फिर थोड़ा बीच में ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा बड़ा पल्स है, फिर बीच में यहाँ छोटा हुआ तो छोटा पल्स, इसी तरह से इसका नीचे करेंगे, ठीक है ना। तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इस तरह से हमारा वर्क करता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसका ब्लॉक डायग्राम भी समझिए कि पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन किस तरह से जनरेट होता है, ठीक है ना। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जनरेटर, ठीक है। तो पहले हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जाएगा, सॉरी ब्लर होता है, ठीक है ना, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समझिए, पहले हमारा क्या जाएगा, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जाएगा, कहाँ जाएगा, लो पास फिल्टर में, क्योंकि वहाँ से हमारा हाई फ्रीक्वेंसी पास नहीं होगा, लो पास फिल्टर ही लगा देंगे। तो हमने लो पास फिल्टर को समझाया है कि क्या होता है, जो लो फ्रीक्वेंसी रेंज को ही ट्रांसमिट करता है, तो लो पास फिल्टर इसीलिए लगाया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एक मल्टीप्लायर होगा जो इसको मल्टीप्लाई करेगा, और सैम्पलिंग सिग्नल को, लो पास सिग्नल को और सैम्पलिंग सिग्नल को जो मल्टीप्लायर लगा के मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमारा पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जनरेट होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए, अब देखिए वेव फॉर्म मेरा मेनली रूप से पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का क्या हो जाएगा। जैसे मैसेज सिग्नल यहाँ पर है, ठीक है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 1 किलोहर्ट्ज़ है, तो यहाँ पर मैसेज सिग्नल है, तो इसको हमने सबसे पहले सैंपल कर लिया और पल्स में चेंज कर लिया। फिर इसका पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होगा, एम्पलीट्यूड के अनुसार वैरी करेगा। तो एम्पलीट्यूड जिसका जैसा है यहाँ पर कम है तो कम, फिर जैसे ही उसमें था, तो ये जब हमने प्रोसेस किया ब्लॉक डायग्राम के अनुसार, तो हमारा पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बन गया, ठीक है ना। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इस तरह से हमारा वर्क करता है। तो आई होप आपको ये समझ में भी आ गया होगा। तो इस तरह से इस सब टर्म को आपको समझते जाना है, बिकॉज सभी टर्म इसमें इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उसी को हमने कलेक्ट किया इसीलिए, बिकॉज इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं पढ़ना, ठीक है ना, इसीलिए हम बना नहीं रहे थे वीडियो की कैसे बनाएं। तो ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने इसमें निकाला, समझा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिससे समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसका पूरा पहले करना पड़ता है, ठीक है ना। अब हम आते हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन पीसीएम में, जो हमारा किसका टाइप है, डिजिटल कम्युनिकेशन का, जो हमको पढ़ना है। पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्या है, पीसीएम, ठीक है ना। पल्स कोड मॉड्यूलेशन द टाइप ऑफ पल्स मॉड्यूलेशन, एक पल्स ही मॉड्यूलेशन का टाइप है, जिसमें एनालॉग मॉड्यूलेशन और डिजिटल अभी बताया ना। देखिए यहाँ पल्स
पल्स मॉड्यूलेशन में एनालॉग मॉड्यूलेशन और डिजिटल मॉड्यूलेशन था, उसमें पल्स कोड मॉड्यूलेशन है ना, इसको समझना है, ठीक है। ये सब तो सेम ही है। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड वेरी करेगा, पल्स विथ मॉड्यूलेशन विथ वेरी करेगा, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन उसका पोजीशन वेरी करेगा, इस तरह से ही होगा, ठीक है ना। और ये सब पढ़ना भी नहीं हमको, तो इंपॉर्टेंट को ही थोड़ा सा ज़्यादा कवर करेंगे और उसको सिर्फ समझते चलेंगे, ठीक है। तो दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज पल्स कोड मॉड्यूलेशन, इसको समझना बहुत जरूरी है। पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्या है, ठीक है ना, जिसको हम पीसीएम भी शॉर्ट में करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो पीसीएम यानी पल्स कोड मॉड्यूलेशन इज अ टाइप ऑफ पल्स मॉड्यूलेशन, एक पल्स मॉड्यूलेशन का ही टाइप है। इन विच द ग्रुप ऑफ पल्सेस, इसमें ग्रुप ऑफ पल्सेस और कोड्स, इसमें कोड और ग्रुप ऑफ पल्सेस ट्रांसमिटेड विच रिप्रेजेंटेड बाय बाइनरी नंबर, ट्रांसमिट होगा, रिप्रेजेंट किस फॉर्म में होगा, बाइनरी यानी 0101 के फॉर्म में हमारा सिग्नल दिखाई देगा, ट्रांसमिट होगा, ठीक है। ट्रांसमिट होगा, दिखाई तो हमारा मेन सिग्नल ही देना चाहिए, नहीं तो दिखाई नहीं देगा मेन, तो हम पता कैसे करेंगे कि हमारा मेन सिग्नल क्या है, ठीक है। तो वही है, बाइनरी नंबर के फॉर्म में करस्पॉन्डिंग मॉड्यूलेटेड सिग्नल चेंज होगा, ठीक है ना। वही कर रहा है पल्स मॉड्यूलेशन इज अ टाइप ऑफ पल्स कोड मॉड्यूलेशन इज अ टाइप ऑफ पल्स मॉड्यूलेशन इन विच द ग्रुप ऑफ पल्सेस और कोड्स आर ट्रांसमिटेड विच रिप्रेजेंटेड बाइनरी नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू मैसेज सिग्नल के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा ये चेंज होगा। और एक क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें एनालॉग मैसेज सिग्नल को कन्वर्ट किया जाएगा डिजिटल सिग्नल में, क्योंकि ये डिजिटल सिग्नल का टाइप है, तो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होने के लिए हम पल्स कोड मॉड्यूलेशन का यूज करते हैं, ठीक है ना, बाय यूजिंग पल्स कोड मॉड्यूलेशन, वही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। अब एडवांटेज इसको समझ लीजिए, ठीक है ना। तो एडवांटेज क्या होता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन का, क्यों हम इसका यूज़ करते हैं, तो ये सिक्योर्ड होता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ये पूरी सिक्योरली जाएगा, ठीक है ना, सिक्योर होता है। और इनकोडिंग इसमें पॉसिबल है, इसका इनकोडिंग हो सकता है, तो ये सब हमारा एडवांटेज है। और इसमें वेरी हाई नॉइस इम्यूनिटी होता है, इसमें नॉइस इम्यूनिटी हाई होता है ना, नॉइस को कम लेके जाता है, ठीक है, नॉइस इम्यूनिटी हाई होने के कारण। फिर कन्वीनियंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है, इसके लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर पल्स कोड मॉड्यूलेटर इस तरह से के रूप में यूज करेंगे। गुड सिग्नल टू नॉइस रेशियो, इसका सिग्नल टू नॉइस रेशियो अच्छा होने के कारण, यानी SNR अच्छा होने के कारण हमारा यहाँ पर सिग्नल में नॉइस कम ऐड होगा, ठीक है ना, पल्स कोड मॉड्यूलेशन में। अब डिसएडवांटेज क्या हो जाता है कि इसका सर्किट बहुत कम्प्लेक्स होता है, कम्प्लेक्स सर्किटरी, ठीक है ना, इसका सर्किट कम्प्लेक्स होता है, कम्प्लेक्स सर्किटरी। रिक्वायर्ड लार्ज बैंडविड्थ, इसका बैंडविड्थ लार्ज हो जाता है, बैंडविड्थ कैसा होता है, लार्ज, रिक्वायर्ड लार्ज बैंडविड्थ। एंड सिंक्रोनाइजेशन इज रिक्वायर्ड, सिंक्रोनाइजेशन इज रिक्वायर्ड, ट्रांसफर और रिसीवर, ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच जुड़ना बहुत ज़रूरी है, ये अलग अलग रहेंगे तो हमारा पल्स कोड मॉड्यूलेशन नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए ट्रांसमीटर एंड रिसीवर इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका भी ब्लॉक डायग्राम समझिए, क्योंकि इसका ब्लॉक डायग्राम प्रीवियस सेमेस्टर में हमको पूछा था, हो सके इसमें भी हमारा कोई पोर्शन पूछ दे, ठीक है ना। तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्या होगा, तो जब एनालॉग मैसेज सिग्नल को, जो हमारा एनालॉग मैसेज सिग्नल उसको लो पास फिल्टर में भेजा जाएगा, जब एनालॉग मैसेज सिग्नल को लो पास फिल्टर में भेजा जाएगा तो सैम्पलर लगा होगा जो सैम्पलिंग कर देगा, उसका एनालॉग मैसेज सिग्नल को लो पास फिल्टर में भेजेंगे तो सैम्पलर सैम्पलिंग करेगा, फिर क्वांटाइजर उसको क्वांटाइजिंग करेंगे। ये भी होता है एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए हमारा दो प्रोसेस होता है, सैम्पलिंग और क्वांटाइजिंग। तो सैम्पलिंग सैम्पलर द्वारा होगा, क्वांटाइजिंग क्वांटाइजर द्वारा होगा, ठीक है। फिर इनकोडर द्वारा उस सिग्नल को इनकोड कर लिया जाएगा, इनकोड मतलब वहाँ पर ले आया जाएगा, ठीक है ना, उस वहाँ पर। फिर चैनल में जाएगा, जहाँ नॉइस ऐड होगा, या छूट गया था तो चैनल में नॉइस ऐड हो जाता है, ठीक है ना। फिर जो सिग्नल हमारा रीजनरेटिव रिपीटर में जाएगा, जो यदि हमारा आते वक्त यदि कोई सिग्नल ब्रेक हुआ, कहीं पर ख़राब हुआ, यदि उसका एम्पलीट्यूड कम हो गया, ये सब कम हो गया, तो उसको हम पहले रीजनरेटिव रिपीटर में ले जाएंगे ताकि उसका सिग्नल रिपेयर हो सके। उसके बाद उसको डिकोड करेंगे और रिकन्स्ट्रक्शन फिल्टर के द्वारा डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगा, मतलब उसको फिर से फिल्टर करेंगे, उसके बाद डेस्टिनेशन तक पहुंचा देंगे। तो इस तरह से हम आज पल्स कोड मॉड्यूलेशन को समझ लिए हैं। तो इस वीडियो में हमने यूनिट 1 का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था उसको हमने अभी पार्ट 1 कवर किया है। आगे और इसका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, ठीक है ना। तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।